नमस्कार, फ्राइडे समाचार न्यूज चैनल में दिल्ली के प्रेम नगर किराड़ी क्षेत्र में हूँ। प्रेम नगर 3 का ये इलाका है जो गौरव नगर कहलाता है। यहाँ पर एक गरीब के साथ एक इतना बड़ा अन्याय हो जाता है जिसको पचा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन भर की कमाई आदमी परिवार संजोता है, जोड़ता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि एक आशियाना बनाएगा और उसमें पूरा परिवार रह सकेगा। लेकिन दुख वाली बात यह है कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो एमसीडी के अंदर लोग हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पर यहाँ पर घरों को तोड़ दिया जाता है। सिर्फ उन लोगों का मकान बचता है जो उनकी जेबें भर देते हैं। जीवन भर की जमा पूंजी इन्होंने जोड़कर अपना घर बनाया इसलिए क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, इस मकान को, ये तकरीबन 1 मंजिला इमारत नीचे डाउन चली गई थी, ज़मीन में धंस गई थी, जिस कारण से पानी भर जाता था और पानी भरने के बाद यहाँ रहना इन लोगों का मुश्किल हो गया। उसके बाद इन्होंने ये मकान बनवाना चालू किया। इस बीच में वो किराए पर आगे रहने लगे। लेकिन दुखद घटना ये घटती है, परसों होता है, परसों के दिन एमसीडी के कर्मचारी आते, इस मकान को इनके ही आंखों के सामने, इनके आशियाने को तोड़ दिया जाता है। तोड़ देख सकते हैं, आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, एमसीडी को लेकर है, क्योंकि इस आशियाने को इनके तोड़ा गया। हम उनसे बात करेंगे जो इनका ये मकान है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी सर मोहम्मद आमीन है। मोहम्मद आमीन जी, कब की घटना है ये शुक्रवार की घटना है, वो भी नमाज के टाइम हम लोग जुमा की नमाज पढ़ने गए थे। यहाँ कोई वक्त नहीं था हमारे घर का। अच्छा। और उन्होंने सर पे चढ़ के उन्होंने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। जब हमको पता लगा, मैं मस्जिद से भागता हुआ आया, मैंने उनसे बात किया। पुलिस वाले भी थे, उन्होंने कहा भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, ये एमसीडी का मामला है। एमसीडी वाले कर्मचारी से मेरे को मिलाया कि देखिए इनसे बात कर लीजिए। उनसे बात किया तो उस साइड में ले जाके मुझसे कहा कि ऐसा मैं पूरी बिल्डिंग को गिराऊंगा और सील भी करूंगा। तो हम कहा सर अब क्या उपाय है जिससे नुकसान न किया जाए? तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपये दे दो। हम कहा इतना हमारे पास नहीं। तो उन्होंने 70,000 रुपये, फिर बात 70,000 रुपये किया, गली में जाके मुझसे पैसे लिया है। ओमवीर ने उसको भेजा अपने आदमी को साथ में, वो जाके बगल में पैसे लिया, पैसे लेकर 70,000, तब फिर इतना काटने के बाद फिर उन्होंने बंद किया। तो आपने सुना, 70,000 की रकम लेने के बाद भी एमसीडी कर्मचारी इस मकान को तोड़ देते हैं, क्योंकि ये किराड़ी एरिया है। यहाँ पर मकान बनाना जुर्म है। मकान बनाना जुर्म है क्योंकि आप रहने के लिए एक मकान बनाते हो और एमसीडी कर्मचारी आके तोड़ देते हैं। अगर आप पैसा देते हो तो बचता है, अदरवाइज उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन यह कहानी विपरीत होती है। 70,000 देने के बाद भी इस घर को बड़ी निर्ममता से, बेदर्दी से तोड़ दिया जाता है, इनके घर के नुमाइंदों के आंखों के सामने। हमारे साथ में एक आपका घर है जी? जी, क्या नाम है आपका? निशा। परसों तोड़ा गया है, परसों 1 बजे। तो आपने उनसे बोला नहीं क्यों तोड़ रहे हो? हमने बोल रही है, मैं चिरौरी मिनती भी कर रही, रो भी रही, फिर भी नहीं मार रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि ना तोड़ो। मैं कह रही तोड़ो ना, रहने का ठिकाना मेरे नहीं है, हमारे बच्चे परिवार लंबा है, मान जाओ मेरी बात, मत तोड़ो, जो तुम्हारा खर्चा ले लीजिए आप, मेरा मकान मत तोड़ो। लेकिन नहीं माने, थोड़ा चला ही रहे, घन चला ही रहे हैं, मान नहीं किसी बात को। अब बताओ हम किसके घर में रहने जाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मजमा लगा हुआ है। कई परसों से यहाँ पर भीड़ भड़का है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी खबर एक वायरल हो चुकी है पूरे क्षेत्र में। इस परिवार के साथ पूरा किराड़ी, पूरा क्षेत्र है, क्योंकि एक गरीब आदमी का जब मकान टूटता है तो हर आदमी अपने दिल पर रखकर सोचता है कि अगर जीवन में हमने कमाई करके हम मकान बनाते हैं तो क्या ये जुर्म है? किराड़ी के अंदर बनाना, मकान बनाना जुर्म है क्या? अगर अनऑथराइज है तो इतनी बड़ी पब्लिक कैसे बच गई यहाँ पर? जब से मकान बनते आ रहे हैं, आप बाहर देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उसकी पैसा, जो रकम है वो उनके भर दिया जाता है। ये गरीब आदमी था, 1 लाख रुपए नहीं दे पाया, मात्र 70,000 देने के बाद भी उसका मकान तोड़ दिया जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग और भी है, उनसे बात करेंगे। आपका? मेरा नाम सिराज है। सिराज भाई जी। जी, उस दिन मौके वारदात में मैं यहाँ पे था। अच्छा। हाँ, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये गरीब आदमी, इसको मकान को मत तोड़ो, ये मकान नीचे था, नीचे होने के कारण जो है इसको हमने बनाया है, इसको मत तोड़ो, गरीब आदमी है। तो वो कहने लगे मकान तो टूटेगा, मकान तो टूटेगा। मैंने कहा सर देख लो कुछ, गरीब आदमी क्यों परेशान करो? करे नहीं लिंटर काटे। मैंने कहा लिंटर ही काटना है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा काट दो, लेकिन इतना बड़ा नुकसान क्यों करोगे? बोले नहीं, दोनों लिंटर कटेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। कितनी आप विधायक बुला लो, किसी को ही बुला लो। आप विधायक के पास गए थे? मैं कहा सर जब गरीब आदमी है, जब कोई परेशान करेगा तो विधायक के पास भी जाएंगे। करे विधायक के पास गए, विधायक की पावर देख लो अब कितनी है। रोक के दिखा दे वो। मैं कहा जनाब मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ना मेरे कोई नेतागिरी, गरीब आदमी, मकान को मत तोड़ो।
इतने पे बोला 70,000 में इनसे 1 लाख रुपए मांगा था। अच्छा 1 लाख मांगा, इन्होंने बात नहीं करी, जेई से मैंने मिलवा दिया था। तो मैंने कहा सर 1 लाख अगर इनके पास होता तो फिर मिल ही लेते उसी टाइम। तो कहने लगे नहीं अब तो ये करना पड़ेगा, नहीं पूरा मकान टूट जाएगा, इस पे जेसीबी ला के पूरा मकान गिरा देंगे और ये प्लॉट भी सील हो जाएगा। तो इनके पापा थे ये बेचारे घबरा गए, उन्होंने कहा साइड में ले जाके बोला 70,000 रुपये दे दो अभी। पड़ोसी से उधार लिया अभी ब्याज पे पैसे लेके तो इन्होंने कहा कि मुझे आज 10-15 मिनट का टाइम दो। बेचारे कहाँ से करके लेके आए, इनसे 70,000 रुपये ले गए। 70,000 लेने के बाद उनको बोला कि सर अब तो ये रुकवा दो, बोले नहीं ये तो गिरेगा ही गिरेगा। जी तो ये मकान गिरा के और वो मतलब चले गए। तो ये है, समझ गए। तो आपने देखा ये पूरे इस घर की जो चर्चा है वो पूरे क्षेत्र में है, क्योंकि किसी गरीब इंसान का घर तोड़ दिया जाता है, आशियाना तोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गर्मा गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि मकान ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको तोड़ दिया जा। दरख्वास्त है एमसीडी से, दरख्वास्त है, ये गरीब लोगों की बसावट है, किराड़ी के अंदर गरीब लोग रहता है, उस गरीब के घर को ना तोड़ा जाए, गरीब के घर को बचाया जाए। हम अपने ऊपर इस घर में जा रहे हैं, इस घर की हालत आप देख सकते हो कि पूरा घर है ये। अब कितनी बेदर्दी से इस मकान को इसका लेंटर तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है इस पूरे घर को सील कर देंगे। भाई क्यों कर दोगे सील, क्यों कर दोगे सील? क्योंकि गरीब आदमी का किराड़ी में मकान बनाना जुर्म है। अगर घर परिवार में 20 लोग रहते हैं, उसके पालन पोषण के लिए घर बनाया जाता है, एक छत बनाई जाती है कि उसमें बेचारे अपना पूरा जीवन यापन कर सके। और अगर ऐसा हाल होगा, एमसीडी ऐसा हाल करेगी तो कैसे चलेगा? जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ के लोग हैं और खासे नाराज हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लेने के बाद भी इस मकान के लेंटर को तोड़ दिया। ठीक उन्हीं के सामने जिन्होंने इतना पैसा लगाने के बाद, जमा पूंजी लगाने के बाद अपने इस मकान को बनाया, उनके आंखों के सामने इस मकान को तोड़ दिया जाता है, लेंटर को तोड़ दिया जाता है और सील लगाने की बात करते हैं।